नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 6 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्य उपधारय। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यथ आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्य उपधारय। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यथ आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्य उपधारय। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पहले 2 श्लोकों में जो बताया कि सभी भगवान में स्थित है और साथ में नहीं है, दोनों एक साथ के बारे में बताया। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता। ये 3 श्लोक बहुत गहराई वाले हैं और इसमें भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि जो वायु है वो वहाँ चलती है जहाँ पर कुछ खाली जगह हो, जिसको हम लोग बोलते हैं आकाश। तो आकाश के अंदर वायु चलती है। तो वायु जो है वह आकाश के ऊपर आधारित है, मतलब जहाँ पर खाली जगह होगी वहीं पर हवा आपको चलने को देखने को मिलेगी। यह स्थित होते हुए भी वायु अपने हिसाब से गति करती है। तो इस सुंदर उदाहरण के द्वारा 2 बातें एक साथ हमको समझ में आ जाता है कि हम सब भगवान के ऊपर आश्रित हैं, उनकी शक्ति से कार्य होता है, पर फिर भी भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं कुछ कार्य करने की। और इसी स्वतंत्रता को बहुत लोग समझ नहीं पाते। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया कि कई लोग बोलेंगे भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, और फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो एक जगह पे तो बोलते हैं अरे सब काम भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, और दूसरी जगह पे बोला है भगवान खुद बोल रहे हैं अरे तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म करना है। तो इस दोनों को ही समझ नहीं पाते। वो ये सोचते हैं अरे सब भगवान की इच्छा से है, तो फिर जो गलत कार्य हुआ क्या वह भी तो भगवान की इच्छा से हुआ? तो भगवान ने पहले ही बोल दिया था भले ही वे मेरी शक्ति पे आधारित है, पर उनके अंदर स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, और जिसकी वजह से अगर कोई गलत कार्य करता है तो वह स्वयं उसका जिम्मेदार होता है। तो जो ये समझते हैं कि हर कार्य भगवान की इच्छा से होता है, तो उसमें बताया जाता है कि एक आधार जो एक होता है करना और दूसरा होता है होना। जो होना है वह भगवान की स्वीकृति से होता है। आगे थोड़े श्लोकों के बाद में भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम। भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में सब यह कार्य संपन्न होता है। पर यह जो कार्य संपन्न होता है ये कैसे होता है? ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक कोर्ट के अंदर बैठता है
और अपनी बातों को रखता है, तो जो जजमेंट होता है वह देता है जज। तो कार्य तो हुआ जज की स्वीकृति से, पर जज अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता। जज क्या करता है, उस व्यक्ति ने क्या अच्छा या बुरा कार्य किया उसके अनुसार जज निर्णय लेता है। ऐसे ही हमारे शास्त्र हमको इतना प्रेरणा देते हैं कि हमारे हाथ में जो कंट्रोल है, जो हम लोग कर सकते हैं, उसको हमें सावधानी पूर्वक अच्छे से करना है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बोला था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार सबको है, और इसीलिए हर एक को चाहिए कि शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करे। जो शास्त्र हमें सिखाते हैं कि ये कार्य उत्तम है, इनको करना है, वो कार्यों को हमें अच्छे से करना है। जो कार्यों के लिए मना किया गया है वह कार्यों को हमें नहीं करना है। तो करना और नहीं करना ये हमारे हाथ में है। हम चाहे तो सो सकते हैं, अरे सुबह के 6 बजे हैं, ठंडी हवा चल रही है, कौन सुबह उठ के भगवत गीता सुनेगा, चलो सो जाते हैं आराम से। और कई लोग सोचते हैं अरे ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो अपने मन से आगे बढ़ते हैं और मुंह धोकर और फिर सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो स्वतंत्रता है किसकी, इच्छा रखने की, कि हम ये करना चाहते हैं या हम वह करना चाहते हैं। क्या हम भगवान को समय देना चाहते हैं या हम संसार को समय देना चाहते हैं। यह निर्णय करने की शक्ति हमें दी है भगवान ने। इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि वे मुझ में स्थित नहीं है। ये मत समझो कि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उसके जिम्मेदार भगवान है। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में भगवान ने बोला था मेरी शक्ति पे आधारित है, पर फिर भी उनको स्वतंत्रता है। और इसीलिए सारे शास्त्र बताते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। पर चाहे कोई कुछ भी कर ले, परिणाम जो होता है वो भगवान की स्वीकृति से होता है। नहीं तो सभी लोग टाटा अंबानी बन जाते, मेहनत करते, बहुत पैसा कमाते, जी हम तो बहुत अमीर बन गए। पर सब लोग मेहनत भी करते हैं पर अमीर नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि साथ में जो फल का जो निर्धारण है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसीलिए दो चीजें हैं, जब करना है तो हमें सावधानी पूर्वक भगवान की सेवा समझ के और बहुत उत्तम तरीके से करना है, और जो हो गया है उसको स्वीकार करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि घर में किसी से गलती हो गई तो क्षमा तो दूर, आने वाले 1 साल तक उस बात को याद दिलाते हैं, अरे तुमने वो गलती करी थी, अरे तुमने खाना जलाया था, अरे तुमने सब्जी खराब लेके आए थे उस दिन उस महीने। तो गलती को हम लोग क्षमा नहीं कर पाते और उसको खींचते रहते हैं। तो हमें जो जो हो चुका है उससे हमें शिक्षा लेनी है और आगे बढ़ना है। अगर किसी ने गलती करी है तो उनको क्षमा करना है, बताना है कि भाई ये गलती हुई, अगली बार ध्यान रखना और आगे बढ़िए, उसका उतना ही काम है। और जिससे गलती हुई है वो समझे कि भी मुझसे गलती क्यों हुई, किस कारण से गलती हुई है, और अगली बार मैं क्या करूं जिससे गलती कम हो। तो इस तरह से हमें जो हो गया है उसको स्वीकार करना है। बहुत लोग स्वीकार नहीं कर पाते, बार बार एक ही सवाल आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इतने बड़े संसार में मैं ही मिला था। तो इस तरह से कई लोग तो ऐसा भी करते हैं, वो सोचते हैं अरे भगवान का रोल क्या है,
हम मेहनत करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम परिवार को चलाते हैं, बस आराम से जीवन व्यतीत हो रहा है। अब क्यों हम भगवान की पूजा करें? तो इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि हमारा जीवन जो चल रहा है वह भगवान की कृपा से चल रहा है। ये ऐसा ही है जैसे कोई छोटा सा बच्चा, वह अपने घर में रात को सोता है, सुबह जब उठता है तो उसको सब चीज़ें मिलती है, खिलौने मिलता है, मिठाइयाँ मिलती है, खाने पीने की चीज़ें मिलती है, उसको जो जो चाहिए सब चीज़ें मिलती है। और वो सोचता है पता नहीं कैसे, किसने यहाँ पे रखा है, पर वो ये नहीं समझ पाता कि यह सब किसने किया। ऐसे ही हमारे जीवन की जो जो आवश्यकताएं हैं उन सब की व्यवस्था हुई है, किसने की है वो हम लोग देख ही नहीं पाते। जैसे हमें बहुत ज़रूरत है हवा की, वायु की ज़रूरत है, अगर वह नहीं होता तो हम लोग जीवित नहीं रह पाते। तो वायु की व्यवस्था कैसे हुई, किसने की, उसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते और सोचते हैं अरे केवल मेहनत से जीवन चलता है। न हम लोग खाना बना सकते हैं, न हम हवा बना सकते हैं, न हम पानी बना सकते हैं। और ये तीनों हमारे जीवन के आधारभूत आवश्यकताएं हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि भगवान का कोई रोल नहीं है, भगवान का हमें कोई लेना देना नहीं है, हम मेहनत करते हैं और हम कमाते हैं, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारा जीवन जो चल रहा है वह भगवान की वजह से चल रहा है। तो हमें भगवान की पूजा हर रोज नियम से करनी है। और भगवान की पूजा करने से भगवान को कोई लाभ मिलता है? नहीं। जो हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम उसमें हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, हम पवित्र बन रहे हैं, उसमें भी हमारी भलाई है। और फिर भी बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाते हैं, अरे भगवत गीता में तो भगवान खुद की तारीफ करते रहते हैं। पर भगवान ने बोला कि जो ये मैं बता रहा हूँ ये मैं अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं बता रहा, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा, पर जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूँ। और जैसे एक बहुत बड़ा सर्जन, बहुत बड़ा डॉक्टर, वह कोई ऑपरेशन करता है नए व्यक्ति का, तो नए व्यक्ति को थोड़ा डर लगता है, अरे डॉक्टर साहब आपको अनुभव है या नहीं? डॉक्टर बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं 50 साल से ऐसी सर्जरी कर रहा हूँ और बड़े बड़े बीमारियों को सही किया है। जब वो मरीज ऐसा सुनता है तो उस डॉक्टर के प्रति भरोसा बढ़ता है और फिर कहता है हाँ डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? हमें जो भरोसा है भगवान के प्रति उसको बढ़ाने के लिए। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं जिससे हम भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़े, और जब हम श्रद्धा का भाव बढ़ता है तो हम भगवान को समझ पाते हैं। और यह तीनों श्लोकों में भगवान ने मत स्थानी, मुझ में स्थित या मुझ में नहीं स्थित, स्थित शब्द का बहुत प्रयोग किया। ये ऐसा ही है जैसा हम सब इस पृथ्वी पर स्थित हैं। अगर पृथ्वी नहीं होती तो हमारे जीवन को जीने में लगभग असंभव हो जाता। तो जिस तरह से हम पृथ्वी पर आधारित हैं और उसी तरह से हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं, इसलिए हमें हर रोज भगवान की भक्ति करनी है। लेन देन के हिसाब से नहीं करना, देखो भगवान देखो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया है मैंने, मेरा ये काम तो पक्का कर देना। हमें भगवान को रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। हमें जब भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, वो किस भाव से करना है? कृतज्ञता के भाव से,
क्या भगवान आपने बहुत दिया है। यह जीवन जो चल पा रहा है ये केवल आपकी कृपा से ही चल रहा है और इसीलिए ये मैं भक्ति कर रहा हूँ केवल कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। मंदिर जाकर जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो मांगने की आवश्यकता नहीं है, केवल धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि भगवान आपकी बहुत कृपा है। पर कई बार लोग उस कृपा को नहीं समझ पाते और इसीलिए वे कृतज्ञ नहीं बन पाते और फिर जीवन में छोटी छोटी जब दुख आते हैं तो वह सबसे पहले भगवान को ही दोष देते हैं। अरे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, मेरे जीवन में दुख भेज दिया आपने। पर वो देखना भूल जाते हैं कि भगवान बहुत दयालु है। वो जब कोई कार्य को स्वीकृत करते हैं उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और इसलिए हमें भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर समझना चाहिए कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित हैं और इसलिए हमें नियम से बहुत ही उत्तम तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। बिजनेस नहीं करना है भगवान के साथ में, ये ले लो, ये दे दो, ये अर्पण किया है, ये मेरे को दे दो, ये मैं कर रहा हूँ आपके लिए, मेरे को ये चाहिए। इस तरह का बिजनेस नहीं करना है। माता पिता से हम कोई बिजनेस नहीं करते। माता पिता कोई हिसाब नहीं रखते कि बेटा तेरे लिए मैं देखो जब तू छोटा था तेरे लिए इतने कपड़े लेके आया, तेरे लिए इतना खाना लेके आया, इतने सारे फ्रूट लेके आया, तेरे को इतना पढ़ाया। तेरे को ये कोई हिसाब रखते हैं माता पिता? नहीं रखते। जब माता पिता हिसाब नहीं रखते तो बच्चा कोई हिसाब रखेगा तो कितना बुरा लगेगा। पिताजी आपके लिए देखो 10,000 रुपये की टिकट कराई है, आपके लिए देखो इतना हिसाब किया है। यह प्रेम का संबंध है, इसमें हिसाब किताब लेन देन का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही हम जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं रखना है। भगवान श्री कृष्ण बहुत अपनेपन से हमें इतना सहयोग करते हैं, इतना हमारा ध्यान रखते हैं और हम लोग क्या समझते हैं, पता नहीं कौन है भगवान, कहाँ बैठे हैं, पता नहीं मेरा कुछ सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। पर चींटी के पांव नूपुर बाजे वह भी साहिब सुनता है। हम जब प्रार्थना करते हैं वो सीधे भगवान के पास पहुंचती है, भगवान उसको सुनते हैं और हर प्राणी के लिए भगवान ने अलग से व्यवस्था करके रखा है, हर एक को समय देते हैं। ऐसा नहीं है जी मेरे पास बहुत भगत है इसलिए इस भक्त की जरूरत नहीं है। भगवान को हर एक से बहुत प्रेम है और इसीलिए हर एक का अपना अपना अनुभव मिलता है जब वो भक्ति में आगे बढ़ता है। तो इस श्लोक के माध्यम से और पहले के 2 श्लोकों के माध्यम से हमारे हृदय में कृतज्ञता प्रकट होनी चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से ही कार्य हो रहा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिना मांगे ही आपने सब कुछ दिया है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।